मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा 5वें अध्याय में अजीव तत्वों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। अजीव तत्व के 5 भेद और एक जीव, इस तरह 6 द्रव्यों के बारे में बताया जा रहा है। उद्गल द्रव्य का वर्णन चल रहा है और सूत्र नंबर 25 में उद्गल द्रव्य के भेद बताए जा रहे हैं। उद्गल के 2 भेद होते हैं। सूत्र 25 दोहराएंगे। अण्वः स्कंधाश्च। उद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। देखो पहले भी आ गया है। अणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता है। उस अविभागी एक प्रदेशी उद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। देखो साइंस में अणु अलग होता है, परमाणु अलग होता है, लेकिन जैन आगम के अनुसार अणु और परमाणु एक ही चीज है, पर्यायवाची नाम है। और परिभाषा क्या है? जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। उसे अविभागी एक प्रदेशी अणु कितने स्थान को घेरता है? आकाश के एक प्रदेश को घेरता है। अर्थात जितने स्थान में एक अणु रहता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश की भी परिभाषा बन जाती है। तो एक प्रदेशी अविभागी, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, उद्गल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। और स्कंध किसे कहते हैं? जो स्थूल होता है, जिसे उठाया रखा जा सकता है, वो स्कंध कहलाता है। ये बड़ी स्थूल सी परिभाषा हम आपको बता दिए हैं। ऐसे भी स्कंध होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी वे स्कंध ही कहलाते हैं। क्योंकि स्कंध की अगर शुद्ध परिभाषा करें तो ऐसे कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो उद्गल पिंड बनता है वह स्कंध कहलाता है। अब देखो 2 परमाणु मिले तो इतना सूक्ष्म स्कंध बनेगा जो ना आंखों से दिखाई देगा और ना ही हमारे अनुभव में आएगा। तो इस प्रकार के भी स्कंध होते हैं। लेकिन जो कुछ हमें दिखाई देता है या जो कुछ हम छू कर के जान सकते हैं, जैसे सूंघ कर जान सकते हैं या चख कर जान सकते हैं या शब्द वगैरह सुन कर के जान सकते हैं, ये सभी उद्गल के स्कंध हैं। जो हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं वे सभी स्कंध हैं। इस तरह से और भी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ अणु और स्कंध ये 2 भेद यहाँ पर लिए हैं। अब आगे स्कंध कैसे बनते हैं ये बात बताई जा रही है। स्कंधों की उत्पत्ति ये तो हमने जान लिया कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो स्कंध बनता है। उसी बात को यहाँ सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। सूत्र नंबर 26 दोहराएंगे। भेद संघातेभ्या उत्पद्यन्ते। भेद और संघात, और भेद संघात दोनों, माने भेद अलग संघात अलग और दोनों का मिला हुआ, अर्थात भेद भी है और संघात भी है। ऐसे ये तीन प्रकार हो गए। इन 3 प्रकारों से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। अब देखो भेद किसे कहते हैं? टूटने को भेद कहते हैं। जैसे एक बड़ा स्कंध था, जैसे पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का बड़ा ढेला ऐसा था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो ये भेद हुआ। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं वे भी स्कंध हैं। पहले भी स्कंध था और अब बाद में भी स्कंध हैं। छोटे छोटे कई स्कंधों में बट गया वही बड़ा ढेला छोटे में। तो इस तरह भेद से अर्थात टूटने से स्कंध की उत्पत्ति होती है। दूसरा, संघात से स्कंध की उत्पत्ति होती है। जैसे परमाणु
भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे, और वो मिलकर के एक रूप हो गए, इकट्ठे हो गए, तो उसे संघात कहेंगे। तो इस तरह संघात से भी स्कंध की उत्पत्ति होती है। जैसे दो परमाणु आपस में मिल गए तो दो प्रदेशी स्कंध बन गया। 3, 4 या बहुत सारे संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु के मिलने से भी जितने परमाणु मिले तो उतने प्रदेशी स्कंध बन गया स्थूल रूप से। और तीसरा तरीका है, एक स्कंध में दूसरे स्कंध के मिलने से या अन्य परमाणुओं के मिलने से भी स्कंध बनता है, और इन्हीं स्कंधों के टूटने से भी दो प्रदेशी स्कंध तक स्कंधों की उत्पत्ति होती है। अर्थात मिलना और टूटना, भेद और संघात दोनों हो। जैसे एक बड़ा स्कंध था, उसके दो टुकड़े हो गए, और जो दो टुकड़े हुए उनमें कुछ और परमाणु भी आकर के मिल गए, तो भेद भी हुआ और संघात भी हुआ। इस तरह दोनों कार्य होने से भी स्कंध की उत्पत्ति होती है। इस तरह यहाँ 3 तरीके से, भेद से, संघात से और दोनों से मिश्र रूप से स्कंध की उत्पत्ति होती है, ये बात बताई गई। अब अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सूत्र नंबर 27 बता रहे हैं। भेदादणु, भेदादणु, भेदात अणु। पंचमी विभक्ति का एक वचन भेदात होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग पृथक होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे वृक्षात अर्थात वृक्ष से, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है, पृथक होने के अर्थ में से, तो वृक्ष से। तो यहाँ भेदात अर्थात भेद से, भेद माने टूटने से। अणु माने अणु की उत्पत्ति किसके टूटने से, तो स्वाभाविक है स्कंधों के टूटने से, क्योंकि जुड़ने से स्कंध बना, और वो टूटे तो स्कंध कोई है और वो टूटा, तो टूट करके जब इतने टुकड़ों में विभाजित हो जाए कि उस छोटे टुकड़े के और टुकड़े नहीं हो सकें, माने संभव ही ना हो, ऐसा अविभागी जब प्रतिच्छेद बचता है तो वो अणु कहलाता है। तो ये अणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है, अर्थात टूटने से होती है। जैसे स्कंध की उत्पत्ति भेद से भी होती है और संघात से भी होती है, ऐसे अणु की उत्पत्ति संघात से नहीं होती, केवल भेद से होती है। अब ये प्रश्न आया, एक शंका उत्पन्न की कि जब संघात से ही स्कंधों की उत्पत्ति होती है तो भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति क्यों बतलाई, माने मिलने से ही स्कंधों की उत्पत्ति होती है। तो आपने दोनों का भी कहा, भेद संघात तेव्या दोनों से भी होती है। तो इससे ये शंका का समाधान आगे सूत्र नंबर 28 में किया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। भेद संघाताभ्याम, भेद संघाताभ्याम, चाक्षुषः, चाक्षुषः, चाक्षुषः का मतलब है चक्षु इंद्रिय से दिखने योग्य, चाक्षुषः। तो चक्षु माने नेत्रों से देखने योग्य, जो नेत्रों से दिखाई दे ऐसा स्कंध। भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात दोनों से बनता है, जो चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। आशय यह है कि अनंत परमाणुओं का स्कंध होने से ही कोई स्कंध चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखने योग्य नहीं हो जाता। उसमें कोई दिखाई देने योग्य होता है और कोई दिखाई देने योग्य नहीं होता है, यानी सूक्ष्म जो रहता है तो वो दिखाई देने योग्य नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न पैदा होता है कि जो स्कंध अदृश्य है वह दृश्य कैसे हो सकता है। बहुत सारे स्कंध ऐसे रहते हैं जो नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में ये बताया गया है कि नेत्रों से दिखने लायक स्कंध कैसे बनता है। इसमें ये बताया गया कि केवल भेद से ही कोई स्कंध चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य नहीं हो जाता, भेद और संघात दोनों से ही होता है।
जैसे एक सूक्ष्म स्कंध है, वह टूट जाता है, टूटने से दो टुकड़े हो गए तो भी सूक्ष्म बना रहेगा। इस तरह वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अर्थात भेद से जो स्कंध बनेगा वो सूक्ष्म है तो चक्षु इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता। किंतु जब वह सूक्ष्म स्कंध दूसरे स्कंध में मिलकर अपने सूक्ष्म पने को छोड़ देता है और स्थूल रूप धारण कर लेता है, तब चक्षु इंद्रिय का विषय होने लगता है, उसे आंख से देखा जा सकता है। इसमें ये बताया गया है कि नेत्र से दिखने योग्य स्कंध कैसे उत्पन्न होता है, तो भेद और संघात दोनों से होता है। इसलिए ऊपर के सूत्र में जो बात बताई थी कि भेद से भी स्कंध बनता है, संघात से भी बनता है और दोनों से भी बनता है, तो उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि भेद से जो बनता है वो सूक्ष्म होता है, वो नेत्रों से दिखाई देने योग्य नहीं हो सकता है। तो नेत्रों से दिखाई देने योग्य स्कंध कैसे बनेगा, तो भेद संघात दोनों से, माने युगपत दोनों चीजें हो मिश्र रूप से, तब नेत्रों से दिखने योग्य स्कंध की उत्पत्ति होती है। अब आगे सूत्र नंबर 29 में द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। देखो सारे द्रव्यों की बात हो गई, 6 द्रव्य जो बताए गए हैं, एक जीव द्रव्य और 5 अजीव के जो भेद हैं, ऐसे 6 द्रव्य हो जाते हैं। तो अभी तक ये नहीं बताया गया कि द्रव्य किसे कहते हैं। बाकी सारी चीजें बता दी, द्रव्यों के प्रदेश बता दिए, द्रव्यों की परिभाषाएं बता दी हैं, माने किसे कौन सा द्रव्य है उनके लक्षण बता दिए हैं, भेद प्रभेद बता दिए हैं, और द्रव्यों के किस द्रव्य का क्या उपकार है, क्या कार्य है, ये बता दिया। सारी चीजें इतनी सारी बता दी हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो इस सूत्र में बताया जा रहा है, सूत्र दोहराएं, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य, सद दा आधा है तो सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम। सद से यहाँ जब संधि विच्छेद होगा तो सत्य निकलेगा, तो सत्य अर्थात द्रव्य का लक्षण सत्य है, द्रव्य का लक्षण सत्य है। माने द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का लक्षण क्या है, तो कहेंगे सत्य, द्रव्य का लक्षण सत्य है, अर्थात जो सत्य है वही द्रव्य है। अब ये प्रश्न आ गया कि ये सत्य क्या चीज होती है, किसे कहते हैं सत्य, द्रव्य का लक्षण सत्य है तो सत्य किसे कहते हैं। तो आगे आचार्य श्री स्वयं इस बात का समाधान कर रहे हैं सूत्र नंबर 30 में कि सत्य का लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे कि ये सत्य है। तो सूत्र दोहराएंगे, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, अर्थात सत्य क्या है, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, अर्थात जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये 3 चीजें पाई जाती हैं उसे सत्य कहते हैं, और वही द्रव्य का लक्षण है। अर्थात जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाए जाते हैं वही द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त सत्य होता है और सत्य द्रव्य का लक्षण है, तो उत्पाद व्यय और द्रव्य भी द्रव्य का लक्षण है, ऐसे कह सकते हैं। अब उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, पहले आपको बताया गया है, एक बार और समझ लें। जो अपनी जाति को ना छोड़कर चेतन या अचेतन द्रव्य में, अर्थात जीव में हो या उद्गल आदि अजीव द्रव्यों में हो, नई पर्याय के होने को उत्पाद कहते हैं। माने नई पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद कहलाता है, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है। जैसे उदाहरण देते हैं कि मिट्टी का पिंड था, उससे घड़ा बना, तो घड़ा जो बना घट पर्याय उत्पाद हुई। और व्यय किसे कहते हैं, तो पहली पर्याय नष्ट हुई, घड़ा बनने के पहले मिट्टी किसी दूसरे रूप में थी, पिंड रूप में थी, तो वो मिट्टी का पिंड रूप नष्ट हो गया,
माने पिंड पर्याय नष्ट हो गई, तो जो नष्ट हो गई पर्याय उसे व्यय कहते हैं। जैसे घट पर्याय के उत्पन्न होने पर मिट्टी का पिंड रूप आकार नष्ट हो जाता है, तो व्यय हो गया। अब द्रव्य किसे कहते हैं? देखो, पूर्व पर्याय का विनाश हो गया अर्थात व्यय हो गया, नई पर्याय का उत्पाद हो गया अर्थात नई पर्याय उत्पन्न हो गई। फिर भी पूर्व पर्याय में पिंड में भी मिट्टी थी और वर्तमान नवीन पर्याय घट में भी मिट्टी है, तो वो मिट्टी पहले भी थी और अब भी है, जो पहले भी था और अब भी है। पर्याय बदल गई लेकिन जो मूल जो तत्व है, पदार्थ है, वो पहले भी था अभी भी है। उसे कहते हैं द्रव्यपना। जो अपने अनादि स्वभाव को नहीं छोड़ना है वो द्रव्य कहलाता है। इस तरह प्रत्येक द्रव्य में ये तीनों धर्म एक साथ पाए जाते हैं, उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी। देखो, जिस समय उत्पाद हुआ उसी समय व्यय हुआ और द्रव्य भी उसी समय है, हर समय है, तो उस समय भी है जिस समय उत्पाद हुआ और व्यय हुआ। तो ये तीनों कार्य, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, एक साथ उस द्रव्य में पाए जाते हैं। तो अनादि से जो व्यवस्था है वह है द्रव्यपना कहलाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। पर्यायों का नाश होता है उसे व्यय कहते हैं, और जो द्रव्यपना है उसका विनाश कभी नहीं होता। इस तरह से ये द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित होते हैं। हर द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है। इस तरह है द्रव्य का लक्षण आपने जान लिया। अब आगे पर्याय का लक्षण बताया जाएगा और बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है जो जैन आगम का सार है, सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वह अनेकांत और स्याद्वाद का ज्ञान है। अनेकांत जैन धर्म का विशेष शब्दावली है, स्याद्वाद अनेकांत, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अभी समय हो रहा है, इसलिए आज की क्लास हम यहीं पूर्ण करते हैं। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और कल का पाठ आप सुना दें।